बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। अच्छा, ये भी फैक्ट वीक 5 हमारा है, ठीक है। लास्ट वीक हमने देखा था डेटा लिंक, और हमने डिस्कस किया था कि डेटा लिंक क्या होती है जब हमें नोड टू नोड कम्युनिकेशन करवानी होती है ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, तो हम डेटा लिंक लेयर के थ्रू ही काम करते हैं। उसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखी थी, हमने बफर कैपेसिटी, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, सब चीज़ें हम डिटेल में देखी थी। तो मैं परस्यू करूँगा कि आप वो लेक्चर अटेंड कर लें। आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है आईपी एड्रेसिंग पे। आईपी एड्रेस क्या होते हैं? देखिए, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करवाने के लिए तो आपको डेटा लिंक लेयर यूज़ करनी होगी, लेकिन उस होस्ट को मल्टीपल नेटवर्क में से आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस। यानी मल्टीपल नेटवर्क है तो अक्रॉस दी नेटवर्क कौन सा होस्ट होगा, कौन सी डिवाइस होगी जिसको कम्युनिकेट हमें करना है, या दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इन दोनों की तरफ डेटा लिंक लेयर यूज़ होगी, जो मैक एड्रेसिंग के थ्रू काम उसमें होता है। मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो फिजिकल एड्रेस होता है। लेकिन अब उस नेटवर्क में अगर हमें उस होस्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा होस्ट होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस की दो टाइप्स होती हैं, IPv4, IPv6। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे IPv4 पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट IPv4 है। IPv4 जो होता है, हम ये टाइप यूज़ करेंगे, ये 4 इसके ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, हर जो फील्ड होती है वो 8 बिट की होती है, यानी ये 4 फील्ड्स हैं, तो हर फील्ड कितनी बिट्स की है? 8 बिट्स की है। तो टोटल ये IPv4 कितने बिट नंबर हो गया? 32 बिट नंबर हो गया। सही, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह होता है। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट्स के थ्रू सेपरेट होते हैं। 192 देखें, हर नंबर 8 बिट का है, तो टोटल इसकी मैक्सिमम रेंज 256 हो जाएगी। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये जो ऑक्टेट्स होते हैं ना, मतलब ये जो IPv4 है, इसके होते हैं 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है वो होता है नेटवर्क आईडी, और दूसरा होता है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी हम यूज़ करते हैं नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, होस्ट आईडी उस नेटवर्क में होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम होस्ट आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, मैंने कुछ ये समराइज़ करके कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो क्या हमें बहुत सारा कंटेंट आज इंशाल्लाह कवर करना है। सबनेट मास्किंग क्या होती है? सबनेट मास्किंग जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इस आईपी एड्रेस में, इस वाले आईपी एड्रेस में ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी नेटवर्क आईडी हैं और कितनी होस्ट आईडी हैं। आई रिपीट, ये सबनेट मास्क ये बताता है, यानी मैप करता है, यानी एक तरीके से ये बताता है इस आईपी एड्रेस में कितने होस्ट हैं, कितने नेटवर्क्स हैं। मैंने अभी ये शुरू में क्या बताया था कि आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। अब कितनी है वो पता चलती है आपको सबनेट मास्किंग के थ्रू। ठीक है, सही हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि बाय सेटिंग द नेटवर्क। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नीचे अंडरलाइन करके भी लिखा हुआ मैंने, इट इज़ मेड बाय सेटिंग। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जब हम लिखते हैं तो हम जितनी नेटवर्क आईडीज़ होती है ना, उन सबको हम कर देते हैं, सब 1 कर देते हैं। यानी अगर मुझे नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे सबको 1 करना होगा, और होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करना होगा तो सबको 0 करना होगा। ये होस्ट के लिए होगा, ठीक है, और ये नेटवर्क के लिए होगा। आई एम सॉरी, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, IPv4 एड्रेसिंग डिवाइडिंग। अच्छा, अब मज़ीद आईपी एड्रेस को हम डिवाइड करते हैं 5 क्लासेस में। क्यों डिवाइड करते हैं? देखिए, आईपी जो एड्रेस है ना, वो बहुत लार्ज एड्रेस है, लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास इतने होस्ट ही नहीं होते, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, लेकिन हम जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर 8 होस्ट हैं तो हम पूरा तो आईपी एड्रेस उसको असाइन नहीं करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द होस्ट एंड नेटवर्क अवेलेबिलिटी, हम क्या करते हैं, IPv4 जो आईपी एड्रेस है, मैं इसको आईपी एड्रेस ही बोलूँगा, यानी ये डेडिकेटेड है, ये स्पेसिफिक है कि हम IPv4 की बात कर रहे हैं, तो मैं अब इसको IPv4 नहीं बोलूँगा, आईपी एड्रेस ही बोलूँगा। ठीक है। अच्छा, IPv4 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताकि आपकी जो बैंडविड्थ है, लेट्स सपोज, वो आपकी एफिशिएंटली यूज़ हो, एड्रेसेस सही से मैप हो।
ठीक है, कोई वेस्टेज ना हो, वेस्टेज ना हो। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क में 50 होस्ट हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने पूरी आईपी एड्रेस को दे दी, ठीक है। अब पूरी आईपी एड्रेस आप दे दोगे, जैसे पता है वो तो वेस्टेज हो जाएगी, एड्रेस तो पूरे यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है सब नेटिंग एक कॉन्सेप्ट भी आता है। बात अगर क्लासेस में डिवाइड करने के बावजूद भी होस्ट बहुत सारे आपके बच जाते हैं, वेस्टेज हो रही होती है, उसमें सब नेटिंग आती है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी एक स्टेप फर्दर हम प्रोसीड किए हैं, सही। ये देखिए, अब इसकी रेंज क्या है, 1 से 126। फ़िलहाल इसको देख लें, टेबल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ होता है आपका। अगर लार्ज नेटवर्क तो क्लास ए यूज़ करेंगे। क्लास ए के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस, किसकी बात कर रहा हूँ, IPv4 की बात कर रहा हूँ। अभी IPv4 की बात कर रहा हूँ, IPv6 हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। IPv4 में ये होता है कि IPv4 में टोटल मैंने बताया था कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो 8 बिट्स होती हैं क्लास ए में, शुरू की जो 8 बिट्स होती हैं वो होती हैं नेटवर्क बिट्स, और 24 जो बिट्स होती हैं वो होस्ट बिट्स होती हैं, ठीक है। क्लास बी की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज होती है 128 से 191। ये कैसे है ये हम अब टेबल के थ्रू देखेंगे, नीचे आ रहा है टेबल, थोड़ा काम डाउन, इंशाल्लाह सब समझ आएगा। मैंने नोट्स ही ऐसे स्ट्रक्चर किए हैं कि इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये यूज़ होता है आपका मीडियम नेटवर्क के लिए। अब देखिए, मैंने तभी बताया था कि हम ये अच्छा, इसको लार्ज नेटवर्क क्यों बोलते हैं, जबकि होस्ट क्यों, क्योंकि जबकि नेटवर्क बिट्स को कम है नहीं, होस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं कि तो होस्ट सबसे ज़्यादा डिवाइसेस कहाँ कनेक्ट हुए, तो वो लार्ज नेटवर्क होगा। ज़्यादा बताओ सबसे ज़्यादा होस्ट बिट्स कहाँ पर हैं, क्लास ए में 24, जिसको मैं लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। अच्छा, क्लास बी में बता दें, क्लास बी में क्या होता है कि 16 नेटवर्क बिट्स होती हैं और 16 होस्ट बिट्स होती हैं, क्योंकि है तो टोटल 32 बिट्स का नंबर, तो ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इसकी रेंज होती है 192 से 223, स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। 24 नेटवर्क बिट्स होती हैं, यानी आप 24 नेटवर्क बिट्स होते हैं, इसको मिक्स नहीं कर देगा। इसमें 24 नेटवर्क लिंक्स हैं, 8 होस्ट बिट्स हैं, यानी स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। तभी मैंने बताया था हम, ताकि हमारे एड्रेसेस जो बिट्स जो सही से यूज़ हों। इससे क्या होगा, इससे क्लास में डिवाइड करने से क्या होगा कि अब जैसे पता है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज नेटवर्क है तो मैं क्लास ए की तरफ जाऊँगा, मीडियम नेटवर्क है तो क्लास बी की तरफ जाऊँगा, मल्टीकास्टिंग है या एक्सपेरिमेंटल पर्पस अगर मुझे यूज़ करने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं लार्ज स्केल पे तो मैं क्लास ई की तरफ जाऊँगा, और अगर मल्टीकास्टिंग है तो क्लास डी की तरफ जाऊँगा। तो ये इसलिए हम क्लासेस में ब्रेक करते हैं। आज ये टेबल समझते हैं ज़रा। टेबल क्या कह रहा है कि ये क्लासेस हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस को हमने डिवाइड किया हुआ है, आईपी एड्रेस यानी IPv4 को मल्टीपल क्लास में डिवाइड किया हुआ है। स्टार्ट बिट्स हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है। फर्स्ट ऑक्टेट देखें कितने ऑक्टेट होते हैं, कितने ऑक्टेट होते हैं आपके पास, 4 ऑक्टेट होते हैं। और तो 4 ऑक्टेट में जो पहला ऑक्टेट होगा जिसमें 8 बिट्स होंगी, पहला ऑक्टेट होगा जिसमें 8 बिट्स होंगी, उसकी तो शुरू की जो बिट्स होंगी, लेट्स सपोज ये पहला ऑक्टेट है, लेट्स सपोज मैंने हटा दिया, ये पहला ऑक्टेट इसमें 8 बिट्स हैं। अगर पहली बिट 0 हो गई, अगर पहली बिट 0 हो गई, इसका मतलब भी कौन सा है, कौन सी क्लास है, ए क्लास है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से आप आखिरी में ये भी जाहिर सी बात है क्लास ए है तो ये भी 0 होगी, कहाँ तक जाएगी, 127। इसको आप रख लीजिएगा कैलकुलेटर में, आपको ये डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। अब पता चला आपको ये 1 से 126, 1 से 126 क्यों हुआ, ये क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 127 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 126 से जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ की है, नहीं सही है, ये 1 से स्टार्ट किया हुआ, अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे ना, ये देखें तो ये 1 से 127 तक जाएगा, ऐसे ही लिखना चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ करेक्शन भी होगा, समझ भी आ गया होगा। क्लास बी स्टार्ट होती है, अब क्या है, पहला हमें हमेशा पहला ऑक्टेट ही देखेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, पहला ऑक्टेट ही देखेंगे। इसमें जो पहले ऑक्टेट यानी 8 बिट्स का जो पहला ऑक्टेट है, यानी इस तरह जिस तरह ये पहला ऑक्टेट होता है, ये पहला ऑक्टेट होता है, सही है। तो इसकी पहली बिट देखेंगे हम, डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद क्या है, ये 1 है, और अगली वाली अगर 0 है यानी 10, 2 बिट्स चेक करेंगे, अगर पहली 1 होगी दूसरी 0 है, क्लास बी है, सही। इसकी रेंज कहाँ होगी, जैसे 10 है तो क्लास बी के लिए ये,
और ये भी 10 है, तो यानी क्लास बी है, तो टोटल रेंज इसकी क्या हो जाएगी 128 से 191। फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि शुरू की 2 बिट्स 1 1 है, फिर आपने अगली वाली चेक की वो 0 है, यानी अगर इस तरह बिट का पैटर्न है, पहले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, पहले ऑक्टेट की, यानी मैं बना के भी दिखा देता हूँ अगर और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज 4 ऑक्टेट होते हैं ना, देखिए लेट्स सपोज 1 1 1 0 0 0 0 0 ये डेसिमल पॉइंट के थ्रू आगे और एक 2 और बनाते हैं, आप 2 और बना देंगे इस तरह के, क्योंकि 4 ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो हमें सिर्फ इसको नहीं देखना, इसको देखना है, सही है। तो अब देखें ये 0 तो नहीं है, क्लास ए भी नहीं हो सकती। क्या ये क्लास बी है? क्लास बी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 0 नहीं आ रहा, 1 0 नहीं आ रहा। क्या ये क्लास सी है? क्लास सी भी नहीं है। क्लास सी क्यों नहीं? क्योंकि 1 1 0 नहीं आ रहा। यहाँ पर क्लास सी के अकॉर्डिंग 1 1 0 आना चाहिए। तो ये कौन सी क्लास है? ये है क्लास डी। तो डी में क्या है? 4 बिट चेक करनी है, 1 1 1 0। ठीक है, अच्छा सॉरी, अच्छा ये हो गया आपका, ये इसकी डेसिमल रेंज हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, आखिरी में होगा कि ये भी अगर 0 नहीं हो, लेट्स सपोज इसी को कर दूँ अगर मैं 1, इसी को अगर मैं कर दूँ 1 कर दूँ, तो अब ऐसा होगा कि ये कौन सी क्लास में काउंट होगी? या क्लास ई में काउंट होगी। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में, इंशाल्लाह। अच्छा डेसिमल वैल्यूज हो गई। मैक्सिमम सबनेट्स क्या होते हैं कि ये क्लास फुल एड्रेसिंग है, तो सबनेट कैसे निकालेंगे? जो अब मुझे इस क्लास के सबनेट्स निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालूंगा? चूँकि पहली बिट तो मेरी रिज़र्व हो गई है किसके लिए? क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बचें कितनी? कितनी बच गई? 7 बच गई, यानी 8 में से एक बिट तो मैंने उसके लिए यूज़ कर ली क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो कितनी बच गई? 7। तो 2 की पावर 7, तो ये 128 आ जाएगा। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। पहला जो नंबर होता है, मतलब 0 स्टार्ट हो रहे होते हैं, रेंज आपकी 0 से स्टार्ट हो रही होती है ना, तो इसलिए हम -1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? अब इसको करने के लिए, अच्छा इसको करने के लिए सिंपल है कि अब देखें इसमें कितनी बिट्स आपकी यूज़ हो रही हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल गया। देखिए हमें क्लासफुल एड्रेसिंग करनी है, यानी हमें कंसीडर करना है, किसको कंसीडर करना है? नेटवर्क बिट्स को कंसीडर करना है। क्लास ए में नेटवर्क बिट्स कितनी हैं? कौन बताएगा? नेटवर्क बिट्स आपके पास 8 होती हैं। तो कि मैंने बताया था, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से लिंक करेंगे इंशाल्लाह। 8 होती हैं, 24 होस्ट बिट्स होती हैं। तो नेटवर्क लेयर की नेटवर्क बिट्स जो होती हैं 8 होती हैं, हम एक माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिट आपकी यूज़ हो रही क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए, सही है। इसकी बात करूँ तो क्लास बी में कितनी होती हैं आपके पास बिट्स, नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं? 16। तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है? 2 की पावर 16 करना है, नहीं 16 करना है। क्या 16 करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि 2 बिट्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं आपकी क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फिर आपको क्या करना होगा? इसको 14 करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके सबनेट्स इसके टोटल ये आ जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? क्लास सी के लिए आपको पता है कि टोटल कितनी बिट्स होती हैं नेटवर्क की? 24 होती हैं, 3 यूज़ हो रही हैं क्लास आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो कितना हो जाएगा? 2/21। बस सही है, आप कर लेगा। मैक्सिमम होस्ट कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम होस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल, देखें क्लास ए में बात करूँ तो होस्ट कितने? 8 आपकी नेटवर्क बिट्स हैं, 24 कितनी है? होस्ट बिट्स हैं। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 24, सही है। क्या ये आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम इसमें होस्ट जो होते हैं ना, होस्ट जो होते हैं, ये होस्ट, इनमें जो 2 होस्ट होते हैं शुरू के और आखिरी के, वो होते हैं नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के, वो फिक्स होते हैं।
तो हमें क्या करना होगा, -2 करना होगा। ये सब देखेंगे नेटवर्क ब्रॉडकास्ट क्या होता है, फिलहाल कर लें हम -2, कुछ तो नहीं है, -2 आप करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये अब मैच कर रहा है आंसर, ठीक है। क्यों -2 क्यों किया, क्योंकि शुरू का जो क्या कहते हैं, बिट्स की बात नहीं कर रहा, जो शुरू का आपका जो होस्ट होगा वो आपका नेटवर्क के लिए काउंट होता है। शुरू का जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, आखिरी वाला ब्रॉडकास्ट होता है, तो 2 हम माइनस कर ही देते हैं। तो होस्ट तो बेसिकली मैक्सिमम होस्ट तो यही है, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम होस्ट यही है, मैक्सिमम होस्ट तो यही है, लेकिन वैलिड होस्ट जो एक्चुअल में होस्ट होंगे वो कैसे निकालेंगे, वो -2 करके निकालेंगे आप, सही है। -2 कर दें इसको, सही। या भी कैसे निकलेंगे, -2 करके निकलेंगे, यानी ये आपके एक्चुअल वैलिड होस्ट हैं। अच्छा, राउटिंग मास्क कैसे निकालेंगे, अच्छा ये भी आप निकाल लेंगे सिंपल। इसमें आपको पता है होस्ट कितने 16 होस्ट हैं, जैसे 2 की पावर 6 -2, इसमें 2 की पावर 8 -2, सही है। ये कैसे होंगे, राउटिंग मास्क में हम ये करते हैं सॉरी, राउटिंग मास्क में ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि आई एम सॉरी, अच्छा अब मैंने बताया था कि हम इसको भी नेटवर्क का पैटर्न, नेटवर्क आईडी देख रहे होते हैं। मैंने क्या बताया था, ये समझ लिया सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क में मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया कि जितनी आपकी नेटवर्क बिट्स होती हैं उसको 1 कहते हैं और होस्ट बिट्स को 0 कहते हैं। तो मुझे कौन बताएगा ये 255.0.0.0.0 क्यों है, क्योंकि पहले जो पहली क्लास है, पहले कह दिया, पहली क्लास जो है उसमें 3 ऑक्टेट्स जो हैं लास्ट के, वो होस्ट के हैं। पहला ऑक्टेट जो कि 8 बिट का है वो किसके लिए, 8 बिट का है नेटवर्क के लिए। तो क्या होगा 250, और हम नेटवर्क की बिट्स, नेटवर्क को सब नेट मास्क में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सारी वैल्यू को 1 कर देते हैं। तो 255.0.0.0, सही। दूसरा में आते हैं, क्लास बी में हमें पता है कि लास्ट के 2 ऑक्टेट्स होस्ट के होते हैं और शुरू के 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं सही। तो 16 बिट्स नेटवर्क के, 16 बिट्स होस्ट की, तो क्या होगा 255.255। क्यों 255, क्यों हाईएस्ट क्यों दी हुई है, हमने 1 क्यों कहा है, क्योंकि नेटवर्क बिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। मतलब नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम, यानी नेटवर्क आईपी जो होती है उसको, उसमें जो बिट्स होती हैं उसको सबको हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और होस्ट को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो होस्ट आखिरी के 2 ऑक्टेट्स हैं तो 0 हो गए, और ये 1 हो गए, तो 255.255। क्लास सी में आपको पता है कि 3 ऑक्टेट्स आई एम सॉरी 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं, नेटवर्क के होते हैं, और 1 ऑक्टेट्स आपका होस्ट का होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास डी में आपको पता है सारे नेटवर्क के होते हैं, होस्ट कोई भी नहीं होता, तभी हमने यहाँ लिखा भी नहीं कुछ। आई थिंक टेबल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हमने लगा लिया इसमें। सब नेटिंग क्या करते हैं कि अब जाहिर सी बात है, जब लेट्स सपोज मैं क्लास ए यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 16 होस्ट आ गए, मतलब क्लास ए यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास 16 होस्ट हैं लेट्स सपोज। तो क्या अब मेरे लिए, अगर मैं ये क्लास ए यूज़ करूँगा तो मेरे इसका मतलब मुझे यहीं से पता चल रहा है मेरे 8 होस्ट जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मज़ीद डिवीज़न होती है, सब नेटवर्क कि मतलब सब डिवीज़न विद इन अ नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं सब नेटिंग। यानी हम क्या करते हैं, उस नेटवर्क को, उस लार्ज नेटवर्क को मज़ीद सब नेटवर्क्स में ब्रेक कर देते हैं, ताकि और ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे पास एड्रेसिंग मार्क हो, ठीक है। तो यानी हम बोरो करते हैं बिट्स को फ्रॉम द होस्ट पोजीशन ऑफ एन आईपी एड्रेस, ठीक है। टू रिड्यूस कंजेक्शन में क्या है, ट्रैफिक ओवरलोड कम हो, सही है। आपकी अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड में देखें तो बैंडविड्थ जो होती है आपके पास वो एफिशिएंटली यूज़ हो, या एड्रेसेस जो हैं वो आपके वेस्ट ना हो, आईपीज़ वेस्ट ना हो, ये सिर्फ ये करने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, मीन्स वी हैव 24 नेटवर्क बिट्स एंड 8 होस्ट बिट्स। तो हम क्या करते हैं, सॉरी, कि हम ये, अच्छा ये मुझे कौन बताएगा ये कौन सी क्लास है, ये क्लास सी है, मुझे यहीं से पता चल रहा है। तो सबनेट मास्किंग जो होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ,
सबनेट मास्किंग में जो 24 जो होता है ना, जो 24 होता है, ये बता रहा होता है कि नेटवर्क की बिट्स कितनी है। यानी सबनेटिंग में जो ये स्लैश करके 24 लिखा होगा ना, ये होस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको, तो कि होस्ट की सारी बिट्स ज़ीरो से हम शो करते हैं, नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसी है ना। तो इसलिए ये जो 24 है या कोई भी नंबर यहाँ पर होगा, वो बता रहा होगा कि नेटवर्क की बिट्स कितनी है। कौन बताएगा मुझे कि ये 24 बिट्स जो हैं किस नेटवर्क में होती हैं। मैं पीछे पेज पलटने जा रहा हूँ, बता दें जल्दी से। ये आपकी होती हैं क्लास सी में। तो ये मुझे यहीं से देख कर पता चल गया, रेदर देन कि मैं ये नंबर देख के इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, आई कैन प्रिडिक्ट दैट इट्स बिलोंग टू क्लास सी। अच्छा, ये बात मैंने थोड़ी सी आई थिंक नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे। हो सकता है ये बिट्स जो हैं वो बोरो की हुई हों, ठीक है। तो देखें कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है मेरी बात, ज़रा उसको एनालाइज कीजिएगा। मैंने बोला था कि इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये बिट्स बोरो की हुई हों, हो सकता है बोरो की हुई बिट्स, तो आपको ये देखना होगा लाजमी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा आपको। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह 110 कुछ पहले शुरू की बिट्स आ रही होंगी, क्लास सी है ये। अच्छा, सो इफ़ यू बोरो 3 बिट्स, अच्छा फ़िलहाल इस केस में ऐसा नहीं था, ये 24 बिट्स इस क्लास सी की थी। लेकिन अगर बोरो कर ली मैंने बिट्स, यानी अगर इफ़ यू बोरो 3 बिट्स द न्यू सबनेट मास्क बिकम दिस। 3 बिट्स मैंने होस्ट से ले ली, तो अब होस्ट की बिट कितनी रह गई? 5 रह गई। और इसमें से वैलिड कैसे निकालूंगा? 2 की पावर 5 - 2, सही है। अच्छा, नेटवर्क एड्रेसिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैंने बता दिया कि अब, अच्छा मैंने ये एग्जांपल दे दी। जो शुरू के जो होस्ट होते हैं वो नेटवर्क एड्रेस के लिए होता है, शुरू का जो पार्ट होता है, यानी फर्स्ट आईपी जो होती है इसमें वो नेटवर्क आईपी होती है, और उसमें ऑल बिट्स आपकी ज़ीरो होती हैं। और जो आखिरी आईपी होती है वो आपकी क्या होती है? ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, ठीक है। सही है। तो अब ये देख लेते हैं ज़रा, फॉर सबनेट मास्क वन नेटवर्क मास्किंग, और क्या बता रहा हूँ, अच्छा सही। तो अब देखें नेटवर्क एड्रेस आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? पहली आईपी, तो पहली आईपी हो गई। लास्ट आईपी ये है। अच्छा, ये 31 कैसे आया? ये 64 भी हो सकता था, 64 भी हो सकता है। ये आपको निकालना किस तरह होगा? देखिए मैं आप समझाता हूँ आपको। इसको देखें 27 है, पहले तो क्लास आइडेंटिफाई कर लें, क्लास सी है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। 24 बिट्स कितनी होनी चाहिए इसमें? नेटवर्क की होनी चाहिए, लेकिन कितनी है? 27 है, यानी 3 बिट्स बोरो की हुई हैं, 3 बिट्स बोरो की हुई हैं। तो 3 बिट्स बोरो करने की वजह से, अगर इसका मतलब जो आखिरी के जो 2 ऑक्टेट्स हैं उनमें से जो थर्ड लास्ट ऑक्टेट होगा उसमें क्या पैटर्न होगा बिट्स का? तो कि 3 बिट्स आपने कैरी कर ली हैं, तो अब ये पैटर्न और होगा, ठीक है, सही। ये पैटर्न आ रहा होगा, इसको ज़रा आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। और डेसिमल में कन्वर्ट करें 224। अब 224 को माइनस करें, अगर आपको ब्लॉक साइज़ निकालना है, या आगे हम सब डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। तो रेंज क्या आ रही है? 32, यानी इसकी जो ब्लॉक साइज़ है या वैलिड सबनेट जो है वो 31 बन रहे होंगे। अभी मेरा ये समझाना मतलब नहीं है, इसको होल्ड करके समझेंगे कैसे निकालते हैं, सब चीज़ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल सबनेट 1 के लिए, क्योंकि ज़ीरो सबनेट की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो सबनेट क्यों? क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है आपका, या फर्स्ट सबनेट बोलते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें। मैंने लिखा हुआ है सब फर्स्ट नेट, पहला सबनेट की रेंज जो है, ये रेंज हमने यहाँ से निकाली है, ये क्या चीज़ है? ये असल में देखें, क्लास सी में आपको पता है कि 4 ऑक्टेट जो लेट्स सपोज समझ लें, एक एग्जांपल समझ लें, समझें ये ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट है, ये 1 होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि जैसे पता है नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, और सब मास्किंग में क्या होता है कि नेटवर्क सारी बिट्स को हम 1 कहते हैं। तो पहला ऑक्टेट ही हो गया, दूसरा ऑक्टेट ये हो गया, ठीक है, तीसरा भी ऑक्टेट ये हो गया। क्योंकि 3 ऑक्टेट जो होंगे ना आपके, 3 ऑक्टेट्स यूज़ होते हैं क्लास सी में, और आखिरी वाला जो होता है वो 0 होता है। तो मैं इस आखिरी वाले को पकड़ लेता हूँ, ये कितने बिट्स का होगा आखिरी वाला? ये आपके कितने बिट्स का होगा? वैसे 8 बिट का होगा। और सारी कितनी होंगी बिट्स? सारी बिट्स क्या होंगी? 0 होंगी। ऑब्वियस बात है, क्योंकि होस्ट बिट्स को हम 0 कंसिडर करते हैं। लेकिन अब मैंने 3 बिट्स क्या ले ली? उधार ले ली।
उधार नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोरो कर ली, ठीक है। तो अब इसका मतलब 3 बिट्स जो हैं वो मेरी अब क्या हो जाएंगी, नेटवर्क बिट्स बन जाएंगी। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 बिट्स क्या बन जाएंगी, नेटवर्क बिट्स बन जाएंगी, क्योंकि सब नेटवर्क में नेटवर्क बिट्स ही हम लिख रहे होते हैं। तो इसके मतलब 1 2 3 यानी 3 बिट्स जो होंगी वो नेटवर्क बिट्स बन जाएंगी, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। तो अब ये आपके पास क्या होगा, आखिरी ऑक्टेट इस तरह होगा, आखिरी ऑक्टेट चेंज हो जाएगा अब आपका। तो इसलिए अब रेंज निकालने के लिए सबनेट की हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जो 256 नंबर होता है उसको माइनस कर देते हैं, इसी को जो अभी हमने किया था 224 जो आया था, सही है। तो इससे हमें सबनेट की रेंज पता चल जाती है। अच्छा, फॉर सबनेट 2 अब वही रेंज पता चल गई है। अच्छा, इसमें जो पहला जो होता है वो नेटवर्क के लिए मैंने बताया था, आखिरी वाला जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए। इसका मतलब कौन बताएगा होस्ट कितने होंगे, होस्ट होंगे आपके पास 1 से 30, 1 से 30 होस्ट होंगे, ठीक है। और वैलिड होस्ट आप माइनस के वैलिड होस्ट, यही वैलिड होस्ट होंगे आपके, -2 करने की जरूरत नहीं है, -2 आपने कर दिया, ये वैलिड होस्ट होंगे आपके। इसलिए आपको समझ आया कि हमने -2 क्यों किया था, इसलिए किया था, ये वैलिड होस्ट होंगे आपके, सही। अब ये देखें सबनेट 2 निकालने के लिए, अच्छा ये कैसे पता चलेगा सबनेट कितने होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर बोरो बिट्स, कितनी बिट्स आपने बोरो की, 3 बिट की, तो 8, यानी 8 सबनेट बनेंगे। मैंने से 2 शो किए हैं, सब मैंने बता दिया एडवांस में, लेकिन हम सब इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। तो ये लेक्चर जो है बहुत काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी मैं ये इस बात देखें, ये तो रेंज बताएगा, ये जो था ना, ये जो अभी हम कैलकुलेटर में काम किया है 256 को माइनस किया 224 से, 224 यहाँ से आया, ये बताता है कि सबनेट्स की रेंज क्या होगी, कितने सबनेट्स होंगे, ये पता चलेगा आपको इससे कि आपने बोरो बिट्स कितनी ली। मेरी बात समझ आ रही। तो ये टोटल 8 होंगे, मैंने सिर्फ 2 शो की क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल की तरफ नहीं आया, सही है। तो रेंज क्या होगी, अब 32 आपने दोबारा ऐड कर दिया, 63 आ रहा है, नहीं 64 आएगा। 30 जो होगा वो तो आपको पता है नेटवर्क के लिए यूज़ होगा, और ये जो है ये आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होगा। अब वैलिड होस्ट कितने होंगे, 30 से, ओ सॉरी 33 से, आई का आ गई ना, 33 से बताएं 62, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। क्या होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में हम क्या करते हैं, जो सबनेट होता है उसको मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। देखिए और डीप में चलते चले जा रहे हैं। पहले हमने क्लासेस में डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया, क्लास में डिवाइड करने के बाद सबनेटिंग की, बोरो की ये बिट्स, उसके बाद वेरिएबल लेंथ, यानी उसके बाद मज़ीद सबनेट्स को भी डिवाइड कर देते हैं, उनकी लेंथ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी पहले सबनेट में लेट्स सपोज 27 था, बाद में इसका रिड्यूस कर दिया मैंने 628 बढ़ा दिया, रिड्यूस कर दिया की बात, ताकि हम होस्ट को एडजस्ट कर सकें, ठीक है, सही है। तो कैसे होस्ट 16 कैसा है कौन बताएगा मुझे, कितनी ये 24 मैक्सिमम जैसे पता है। मैं अगर क्लास सी की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये हम क्लास सी की बात कर रहे हैं, क्लास सी लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, तो क्लास सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है होस्ट कितने होंगे इसके। अगर मैं पहले इस पहले सबनेट की बात करूँ कि कितनी बिट्स बोरो कर ली, 2 बिट्स बोरो की हैं, क्योंकि 24 नेटवर्क बिट्स होती हैं, तो आपने बोरो कर ली, यानी अब होस्ट बिट्स कितनी बच गई, कौन बताएगा, 6 बच गई। तो 2 और 6 क्या हो गया, 64 हो गया, 64 आपके क्या है, होस्ट है। ये 28 कैसा है, अब मैंने 2 बिट्स और ले ली, देखिए होस्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग ये करते हैं, सबनेट मास्किंग की वेरिएबल लेंथ बना लेते हैं। पहले 2 बिट्स बोरो की थी, अब मैंने 2 बिट्स और बोरो कर ली, यानी बेसिकली यहाँ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर होस्ट आपकी वेरी कर रहे होते हैं, होस्ट कांस्टेंट नहीं रहते। यानी अगर क्लास सी भी यूज़ कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा और से सुनिएगा। अगर मैं क्लास सी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन होस्ट जो है मेरे होस्ट हैं वो वेरी कर रहे हैं उसी क्लास में, तो मैं यानी बिट्स मज़ीद बोरो करूँगा ताकि उस होस्ट तक पहुँच जाऊँ। अब होस्ट मेरे कम होगा, यानी लेट्स सपोज तो मैं मज़ीद बिट्स बोरो की मैंने, तो पहले लेट्स सपोज मैंने 2 बिट्स और बोरो कर ली, तो ये नेटवर्क बिट्स बन गई। ये किसकी बिट्स हैं, नेटवर्क बिट्स बन गई, ये आपकी नेटवर्क बिट्स बन गई, ठीक है। अब होस्ट बिट कितने होंगी, तो 29 30 31 32 4, तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है 16।
तो 16 होस्ट होंगे, -2 कर देगा, वैलिड होस्ट आ जाएंगे। तो ये था थ्योरेटिकल लेक्चर। आप ये लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे अगले आने वाले लेक्चर में, तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो फिर मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। सो फ़िलहाल के लिए भी इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करते हैं, मज़ीद इसको देखेंगे।